मैनेजर की बात सुनकर पूर्वी बहुत ज़्यादा घबरा गई। तभी गौतमी मैनेजर से सवाल करती है, वैसे पूर्वी की वजह से नुकसान कैसे हुआ है? मैनेजर सीरियसनेस के साथ कहते हैं, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो उसी भाग दौड़ में इस कैफ़े के बहुत सारे कीमती सामान टूट गए। पूर्वी मासूमियत से, हाँ तो इसमें मेरी कैसे गलती हुई? इसमें तो लोगों की गलती हुई ना। फिर मैनेजर कहते हैं, लेकिन वो मजाक तो आपने किया था ना। पूर्वी, तो फिर आप हमारी बात का यकीन क्यों नहीं करते? हमने कोई मजाक नहीं किया है किसी के साथ, हमने तो बस कोशिश करी है सभी की जान बचाने की। अगर वो बॉम्ब असली होता तो अब तक ये कैफ़े ख़त्म हो चुका होता। फिर क्या करते आप? बहुत मनाने के बाद जब मैनेजर नहीं मानता तो गौतमी कहती है, क्या हम आपके ऑनर से मिल सकते हैं? मैनेजर सीरियस होकर, सॉरी मैम, लेकिन आप लोगों का हमारे ऑनर से मिलना मुश्किल है। पूर्वी, लेकिन क्यों? मैनेजर पूर्वी को देखते हुए उससे कहते हैं, सर को इतनी सारी कंपनियां संभालनी होती हैं कि उनके पास आम लोगों से मिलने के लिए वक्त नहीं होता है, तो वो आपसे मिल भी नहीं पाएंगे। पूर्वी मैनेजर से कहती है, लेकिन इस कैफ़े में भी रहना चाहिए उन्हें, ये कैफ़े उन्हीं का तो है ना। अगर कोई दिक्कत आई तो कौन देखेगा? मैनेजर सौम्य भाव से कहते हैं, इसलिए तो उन्होंने मुझे रखा है मैम। इस कैफ़े का मैनेजर सब कुछ देखता है, मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ, तो उन्हें यहाँ ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर वो यहाँ नहीं आते। वो अपने बाकी की कंपनीज़ को संभालने में बिज़ी रहते हैं। मैनेजर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हैं, उसमें टाइम 6:30 हो रहा था और फिर घबराते हुए खुद से ही कहते हैं, ओ गॉड 6:30 हो गया, सर आने वाले हैं। फिर वे जल्दबाजी में पूर्वी और गौतमी को देखते हुए उन दोनों से कहते हैं, देखिए मैम, आप लोग जल्दी से ये नुकसान के पैसे देकर चले जाइए, क्योंकि इस कैफ़े में जब सर आएंगे तो कोई और नहीं रहना चाहिए। आज शाम को जो पार्टी होने वाली है उसमें उनके बिजनेसमैन जो कि उनके फ्रेंड्स हैं वो आने वाले थे, तो अब तक तो वो भी आते ही होंगे, तो मैम आप प्लीज़ जल्दी से पैसे दे दीजिए। गौतमी और पूर्वी बेहद चिंतित हो जाती हैं। इन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ दूर बैठा अभिजीत भी कब से देख रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि वो पूर्वी से पूछे कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो अपनी सीट से उठकर पूर्वी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, जिस बात पे वो खुद भी बेहद हैरान था। पूर्वी का दिमाग पूरी तरीके से इस चिंता में था कि आखिर इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए, जिसके कारण वो अभिजीत को देख नहीं रही थी। गौतमी गुस्सा करते हुए पूर्वी पे, पूर्वी क्या ज़रूरत थी ये मजाक करने की? गौतमी के मुंह से फिर से वही बात सुनकर पूर्वी को बेहद बुरा लगता है। वो उदासी भरे निगाहों से उसे देखने लगती है और कहती है, यार तुझे अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे लगता है ये मजाक मैंने किया था? अगर तुझे लगता है ना तो तू चली जा यहाँ से घर, अकेली चली आऊँगी मैं, कोई ज़रूरत नहीं मुझे तेरे साथ की। गौतमी पूर्वी को मनाने के सेंस में उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ती है और कहती है, पूर्वी तू बुरा क्यों मान रही है? मैं तेरी दोस्त हूँ, तुझे जानती हूँ कि तू कभी झूठ नहीं बोलती, मुझे विश्वास है तुझ पर। लेकिन सिर्फ मुझे विश्वास है क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ, तुझे जानती हूँ, लेकिन ये लोग तुझे नहीं जानते हैं, तू इन लोगों के लिए अनजान है पूर्वी। तो कोई तरकीब सोच ताकि इस मुसीबत से बचा जा सके। पूर्वी गौतमी के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहती है, ठीक है मैं सोचती हूँ कुछ, तुम भी सोचो साथ में। मैनेजर जो कि कब से खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो और भी ज़्यादा परेशान होकर कहता है, अरे मैम देखिए सर के आने का समय हो गया है, वो कभी भी आ सकते हैं। अगर उन्होंने ये सब सुना तो बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज़ देखिए आप जल्दी से पैसे पे कर दीजिए और आप लोग जा सकती हैं यहाँ से, आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। पूर्वी परेशान होकर चिल्लाते हुए कहती है, हाँ तो आने दीजिए ना फिर उन्हीं से बात हो जाएगा, उन्हीं के सामने सब कुछ होगा। गौतमी पूर्वी के कंधे पर हाथ रख के उसे शांत करती है और फिर मैनेजर से, माफ़ कीजिएगा सर, पूर्वी कुछ ज़्यादा परेशान हो गई है, आप प्लीज़ हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए, हम कुछ सोच कर बताते हैं आपको। मैनेजर गौतमी की बातों को गंभीरता से लेते हुए, ठीक है मैं आपको 5 मिनट का वक्त देता हूँ, तब तक मैं आता हूँ एक कॉल करके। इतना कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। गौतमी पूर्वी का हाथ पकड़ के उसे उसकी चेयर पर बिठाती है और कहती है, पूर्वी तो चिंता मत कर, मैं पापा को कॉल करती हूँ। अब अंधेरा भी हो गया है, पापा चिंता में होंगे, मैं उन्हें कॉल करके बताती हूँ सारी दिक्कतें, वो आएंगे और मैनेजर से बात करेंगे।
पूर्वी, नहीं यार गौतमी, रहने दे। जो गलती मैंने करी है उसकी भरपाई तू क्यों करेगी? गौतमी चौंकते हुए, गलती? पर तूने तो कहा कि तूने कोई गलती नहीं की है। तू कैसे कैसे बातें कर रही है पूर्वी? पूर्वी उदासी भरे शब्दों में कहती है, गलती की है ना, अच्छाई करने की गलती, दूसरों का भला सोचने की गलती। मुझे इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। गौतमी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, अगर ये गलती है ना तो मैंने भी की है गलती, क्योंकि गलती तू करे या मैं, बात बराबर है। हम दोनों दोस्त हैं, पराये नहीं। तो मुझे मेरे पापा को कॉल करने दे, समझी? मुझे रोक मत। इतना कहकर गौतमी अपने पापा को अभी कॉल कर ही रही थी, तभी कैफ़े के अंदर से कांच के उस पार वो देखती है कि एक गाड़ी तेज़ी से उस कैफ़े के कार स्टैंड के पास आकर रुकती है। फिर वो देखती है कि उस कैफ़े का मैनेजर दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं और उस कार के दरवाजे को खोलते हैं। तो उसमें से जो निकलता है उसे देख गौतमी के होश ही उड़ जाते हैं। उसके हाथ से उसका मोबाइल छूटकर टेबल पे गिर जाता है और वो बड़ी हैरानी से उसे देखती ही रहती है। ये सब देखकर पूर्वी गौतमी से उसके हैरानी का कारण भी पूछती है। गौतमी पूर्वी को उस कार की तरफ इशारा करते हुए दिखाती है। पूर्वी पूर्वी भी हैरानी से कहती है, ये तो वही है ना जिसकी कांच मैंने तोड़ी थी? क्या नाम बताया था तूने? हाँ, मिस्टर कार्तिक सिन्हा। ये यहाँ क्या कर रहा है? गौतमी, हम तो गए पूर्वी। अब ये मिस्टर कार्तिक सिन्हा हमें नहीं छोड़ेगा। जब इसे पता चलेगा कि इसके कैफ़े का इतना बड़ा नुकसान हुआ है हम लोगों की वजह से तो। पूर्वी परेशान होते हुए, कोई और होता तो उसे समझा देती तो वो विश्वास भी कर लेता। ये मेरा विश्वास तो किसी जन्म में नहीं करने वाला है। अब चाहे मिस्टर कार्तिक सिन्हा हो या कोई और, हमने गलती नहीं की है तो हम इससे बिल्कुल नहीं डरेंगे। आगे भगवान जी की मर्जी, देखते हैं क्या होता है। मिस्टर कार्तिक सिन्हा मैनेजर के साथ कैफ़े के अंदर एंटर करते हैं। उनके अंदर आते ही सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट में खड़े होकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। कार्तिक हैरानी से चारों तरफ देखता है, फिर वो अपनी घड़ी देखता है तो घड़ी में 6:37 हो रहा था और फिर वो मैनेजर को लापरवाह समझकर उसकी तरफ गुस्से से देखता है। कार्तिक के द्वारा दिए गए इस एक्सप्रेशन से मैनेजर समझ जाता है कि अब तो उसे माफ़ी नहीं मिलेगी, फिर भी कोशिश की जाए। वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, माफ़ कीजिएगा सर, मुझे पता था कि आप इस समय पे आने वाले हैं, लेकिन मैं इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह नहीं सका क्योंकि मैं किसी चीज़ में व्यस्त था। मेरा मतलब है सर, मैं आप ही के काम में व्यस्त था। कार्तिक, खड़े हो जाओ। पूर्वी, गौतमी, अभिजीत और बाकी के लोग जब मैनेजर को अपने घुटनों पर इस तरह बैठे हुए देखते हैं तो बाकियों के लिए ये अनजान तो नहीं होता, लेकिन गौतमी और पूर्वी को ये बेहद ही अजीब लगता है। यहाँ तक कि अभिजीत भी कार्तिक के बारे में सब कुछ जानता है। इनफैक्ट वो उसे नापसंद भी करता है क्योंकि कार्तिक के कारनामे पूरी दुनिया में बेहद फेमस है। कार्तिक को वहाँ हर कोई जानता था सिवाय गौतमी और पूर्वी के। कार्तिक गुस्से से, तुम्हें मैं अभी और इसी वक्त मैनेजर की नौकरी से निकालता हूँ, चले जाओ यहाँ से। मैनेजर कार्तिक से उम्र में कई साल बड़े थे। कार्तिक इस लहजे में बात करता है मैनेजर से, जिसके कारण पूर्वी को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कार्तिक को कहती है, तुम अपने उम्र से कई गुना ज़्यादा बड़े इंसान से ऐसे कैसे बोल सकते हो? अब तक कार्तिक ने पूर्वी और गौतमी को नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब वो पूर्वी की आवाज़ सुनता है तो वो चौंकते हुए पूर्वी की ओर देखता है। होठों पे खुशी की मुस्कान और आंखों में हैरानी भरी निगाहों से वो पूर्वी को देख रहा था। उसके साथ साथ वहाँ के सभी लोगों की नज़र पूर्वी पर जाती है। पूर्वी कार्तिक के सामने आती है, उससे थोड़ी दूरी पर आकर खड़े होकर ऊंचे शब्दों में, तुम आखिर किस गलती के लिए इस कैफ़े के मैनेजर को निकाल रहे हो काम से, बताओगे मुझे? अभिजीत के लिए पूर्वी का ऐसा रूप नया था। उसने पूर्वी को पहली बार ऐसे किसी से बात करते हुए देखा था।
लेकिन जितना ही वो हैरान था उतना ही वो परेशान भी हो गया। पूर्वी का ऐसे कार्तिक से बात करना उसे और भी ज़्यादा चिंतित कर रही थी। इधर गौतमी की भी हार्ट बीट डर के मारे बेहद तेज़ हो गई थी कि अब क्या होगा। वो दौड़ते हुए पूर्वी के पास जाती है और धीरे से उसके पास जाकर कहती है, पूर्वी रहने देना यार, अब क्या मुँह लग रही है, एक तो ऑलरेडी नुकसान हुआ है इसके कैफ़े का, तू छोड़ना मैनेजर को, तू पैसे के बारे में सोच। तभी कार्तिक हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ भी, तुम आज कसम खा रखी हो क्या मेरे बीच में पड़ने के लिए। फिर वो गुस्से से कहने लगता है, मेरे हर काम में टांग अड़ाना ज़रूरी होता है क्या। मुझे पता है मैं ये पार्टी कर ही नहीं पाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम जो यहाँ आ गई। वैसे भी मेरी दोपहर की फ़्लाइट छूट गई जिसके कारण मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ। तुम्हें तो मैं माफ़ कभी नहीं करूँगा। तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। पहले इस मैनेजर को यहाँ से निकालता हूँ। पूर्वी का गुस्सा नुकसान के बारे में सुनकर अपने आप शांत हो गया। कार्तिक की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई पूर्वी को अजीब निगाहों से देखने लगता है और आपस में बातें भी करते हैं, जैसे ये पहले मिली है कार्तिक सिन्हा से इसलिए इतना बड़ा नुकसान कराया है, और भी न जाने क्या क्या बातें करने लग जाते हैं। तब पूर्वी का गुस्सा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तब वो मासूमियत से कहती है, मेरी वजह से नुकसान हुआ है तुम्हारा, वो भी करोड़ों का। मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो। कार्तिक, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना ज़रा। पूर्वी, मुझे माफ़ कर दो और भूल जाओ उन बातों को। मैनेजर चुपचाप उन दोनों की बातों को खड़े होकर सुनने लग जाते हैं। कार्तिक गुस्से के भाव से कहता है, तो तुम्हें माफ़ कर दूँ मैं? छोटा मोटा नुकसान मैं अपने भाई के हाथों से सहन नहीं करता, और तुम्हारे हाथ से करोड़ों का नुकसान हुआ है और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? क्या बात कर रही हो तुम? क्या लगती हो तुम मेरी? हाँ, जब पूर्वी गौतमी ये जानती हैं कि पूर्वी के हाथों से ऑलरेडी उसका करोड़ों का नुकसान हो चुका है, फिर उसने उसकी गाड़ी की कांच भी तोड़ी है, उसका नुकसान भी हुआ है, तो वो इसके कैफ़े का नुकसान अपने ऊपर लेने से हिचकिचाती है। पूर्वी हिचकिचाते हुए कहती है, कार्तिक, आई मीन मिस्टर कार्तिक, आप जिस गलती के कारण इस कैफ़े के मैनेजर को निकाल रहे हैं ना काम से, वो गलती इन्होंने नहीं की है। आपका नुकसान मेरी वजह से हुआ है। मैंने मजाक किया था यहाँ के लोगों के साथ, तो भाग दौड़ में सारे सामान टूट फूट गए। इतना सुनते ही कार्तिक गुस्से से पूर्वी को घूरता है। इस वक्त पूर्वी बेहद ही अंदर से डर जाती है, लेकिन वो कार्तिक को शो नहीं करती। उसका सिर अभी भी कार्तिक के सामने नहीं झुका था, क्योंकि पूर्वी की नज़र में पूर्वी कभी गलत थी ही नहीं। थोड़ी दूर पर एक चेयर रखी थी। उस चेयर को अपने हाथों से पूर्वी के सामने लाकर कार्तिक बैठ जाता है, एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर रूड वॉइस में कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? पूर्वी पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, पूर्वी किरण नाम है मेरा। कार्तिक, ठीक है पूर्वी, यहाँ आते ही मैंने जितने भी नुकसान का नाम लिया ना, वो सभी नुकसान को पे करके ही तुम इस कैफ़े से जाओगी। अभी और इसी वक्त मेरे सारे पैसे मुझे दो। पूरे 6 करोड़ की डील होने वाली थी मेरी। अब तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा 6,70,00,000 है, उसे पे करो, तब यहाँ से तुम फ्री जा सकती हो। और जब तक तुम इसे पे नहीं करोगी, तब तक तुम्हारे पिताजी भी बिना मेरी इजाज़त के तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते, समझी? देर से वीडियो डालने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। दरअसल हमारे क्लास 12 का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसके कारण हम समय पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, मगर अब हम अच्छे से मैनेज करके रोज़ रेगुलर अपलोड कर दिया करेंगे। और हाँ, हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और प्लीज़ इन वीडियोस को देखने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लग रही है ये कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।